चीजों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ AIMIM के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया बाबा। मेरा आपसे पहला सवाल है, जब आपने ये वीडियो देखा, आपसे ये अब हर जगह अवेलेबल है, आपको क्या लगता है? हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये ऑब्वियस है। नहीं, मुझे तकलीफ जरूर हुई है, मगर ताज्जुब नहीं हुआ है। ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब हम इस देश में देख रहे हैं कि मुसलमानों की जान और माल की ना तो कोई कीमत है, ना उनकी कोई डिग्निटी है, ना तो उनकी इज्जत है। अगर गुजरात में रोड पर लाकर मुस्लिम बच्चों को लठों से पुलिस मारती है और पूरा जनता देखकर सीटी मार के खुश होती है, तो मुझे ताज्जुब नहीं है। ये बीजेपी के MP का ये दूसरा बयान है और उनका ये कहना कि बहिष्कार करो, सोशल बायकॉट करो, जिहादियों का कौन है जिहादी? जिहादी कौन होता है? मुसलमान ही इनकी नजर में, इनके ओपिनियन में। और आप ये भूल रहे हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश का एक MLA था जिसने अखलाक को सुअर कहा। उसमें एक कौन थे, कोई आचार्य साहब थे जिन्होंने कहा कि सर काट दो, और उसमें कोई एक और साहब थे जिसने कहा कि चुन चुन कर जिहादियों को मारो। तो ये तो जेनोसाइडल कॉल है मुसलमानों का। मुझे तो ये लग रहा है कि अनखरीद में भारत में जो उस वक्त के जर्मनी में हुआ था कि अप्रैल 1 1933 को जो नाजीज ने यहूदियों के खिलाफ बहिष्कार का ऐलान किया था, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन ये निकला कि 5 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत में जेनोसाइड होने जा रहा है। और ग्राहम स्टैंटन जो जेनोसाइड एक्सपर्ट, उन्होंने कह दिया है कि जेनोसाइड से पहले हेट स्पीच होता है, हेट स्पीच के बाद समाजी बहिष्कार होता है, उसके बाद जेनोसाइड होता है। तो यही तो हम पूरे देश में देख रहे हैं। आपने जिक्र किया जो अच्छा, सबसे पहले इसी पर इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। जो मुकदमा हुआ है वो बिना परमिशन के मीटिंग करने का हुआ। क्या आपको ये आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? कोई मुकदमा, किसी पर कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी किसी अपने विधायक, सांसद पर या RSS के बैक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी और RSS का इनको प्रोटेक्शन है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी है कि हर थोड़े दिन के बाद मुसलमानों के खिलाफ बकवास बको, जेनोसाइडल उनका कॉल दो, उनको मारने की बात करो, उनके कत्लेआम की बात करो, उनको रोड पर लाकर मारो, उनके मदरसों को जिहाद का सेंटर बनाकर तोड़ दो। ये चलता रहेगा। ये ऑफिशियल पॉलिसी है बीजेपी की। अगर कल कोई कोर्ट जाता है, जब कोर्ट अगर कुछ कहेगा तो तब पुलिस हरकत में आती है। कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया, वो कोर्ट को जाकर स्टे ला लिया उसने। तो यहां पर भी मुझे कोई यकीन नहीं है कि पुलिस इनको अरेस्ट तो छोड़िए, केस भी नहीं बुक करेगी। आपने बिना परमिशन के पब्लिक मीटिंग का केस बुक किया, मगर उसमें उस पब्लिक मीटिंग में क्या मुसलमानों को मारने की बात नहीं की गई, जेनोसाइड की बात नहीं की गई, कोई क्या क्या नहीं कहा गया, क्या बचा था उसमें? इसके बावजूद में दिल्ली पुलिस ये समझ रही है कि हम NDTV पर असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम देकर हम ज्ञान लेंगे तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा। अगर कोई धमकी दे रहा है एक कम्युनिटी को जान से मारने की, कह रहा है कि समाजी बहिष्कार करो, कोई कह रहा है कि इनके चुन चुन कर मारो, कोई इखलाक को सुअर कह रहा है, तो फिर पुलिस क्या चूड़ियां पहनकर बैठी है? कब एक्ट करेगी पुलिस? इसका एक दूसरा पहलू है कि सर ओवैसी साहब की RSS प्रमुख जाते हैं, मदरसा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, वो एक अलग पहलू दिखाता है और ये एक दूसरा पहलू है। देखिए बाबा, वो सब जो है ना, वो ड्रामा है, बड़ा ड्रामा है। और मोहन भागवत ड्रामा करने में माहिर है। गलती से मोहन भागवत सरसंचालक बन गए, उनको तो राजनीति में पूरा आना चाहिए। वो तो बीजेपी के प्रधानमंत्री को कंपटीशन देंगे इस तरह की बातों का, ड्यूअल बातों का। आप वो मिलते हैं, मदरसे को जाते हैं। ये जो बीजेपी का सांसद है, ये क्या कोई आम आदमी है? ये क्या फ्रिंज एलिमेंट है? ये बीजेपी का मेन एलिमेंट है। ये बीजेपी का असली चेहरा, ये RSS की असली जबान बोल रहा है। और वो जबान ये है कि भारत के मल्टीकल्चरलिज्म को, भारत के प्लुरलिज्म को और भारत के जो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें सबसे बड़े मुसलमान हैं, उनको वो चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। आप धमकी दे रहे हैं तो मोहन भागवत कुछ भी कर ले। मैं शुरू से कह रहा हूं, उस वक्त भी कहा था कि ये ड्रामा है, मोहन भागवत सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मगर जो बीजेपी की RSS की आइडियोलॉजी है वो ये है कि इस देश को एक थ्योरेटिक कंट्री बना दिया जाए। अरे आप गुजरात में मारते हैं लठों से, और एक बीजेपी का सांसद खुलेआम समाजी बहिष्कार का और कहता है कि इनको वैसा कर दो, इनको सबक सिखाओ।
कोई एक उत्तर प्रदेश का बीजेपी का एमएलए बोलता है कि अखलाक सुअर है, कोई कहता है कि 50,000 लोगों को मैं लेकर आऊंगा, चुन चुन कर इनको मारो, हथियार उठा लो, तुमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कौन सी जबान है? ये देश का कैपिटल है, सारी दुनिया देख रही है। आरएसएस ने जो कुछ किया वो दोबारा करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस को खुश करने के लिए, और खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट है, जिसमें उसने रिकमेंड किया कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया जाए, तो उसके लिए किया जा रहा है। जमीन पर ना आरएसएस बदलेगी, ना बीजेपी बदलेगी, और ये मुसलमानों का जो मुस्लिम फोबिया है, इस्लामोफोबिया है, वो अनफॉर्चुनेटली इस देश में चलता रहेगा। एक और मुद्दा है, वो है कि जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या को लेकर के, उसको लेकर के भी आप निशाने पे हैं। देखिए, आरएसएस के चीफ ने झूठ कहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारत के मुसलमानों का सबसे ज्यादा टीएफआर रेट नीचे गिरा है, और 2020 दिसंबर में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिखकर दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म नहीं बनाएंगे। देश के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में खड़े होकर यही बात कही है। तो आरएसएस के चीफ सिर्फ मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों को कि इनकी आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अरे 300 साल भी लगेंगे तब भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाइयों के बराबर नहीं होगी, मगर सिर्फ डर दिखाना कि कोसोवो बन गया। कोसोवो कैसे बना? कोसोवो बना इसलिए कि सर्बिया के लोग उन बोस्नियंस को हमला कर रहे थे, तो क्लिंटन ने नो फ्लाई जोन बनाकर एक कोसोवो को बना दिया। तो इस तरह की बातें आरएसएस कर रही है, जो लोग उनका यकीन कर रहे हैं। तो जिसका उर्दू का शेर है कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने, उनको मुबारक हो। मगर सच्चाई यही है, जो बीजेपी के एक सांसद ने, बीजेपी के एक विधायक ने खड़े होकर जो गंदगी और जहर मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने अपनी जबान से अदा किया है, वो सच्चाई है जिसको समझने की जरूरत है। एक अंतिम का सवाल है ओवैसी साहब, इन सब के बीच में आप क्या प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर? भाई, मैं प्रधानमंत्री से बार बार ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, ये एमपी जरूर आपका बहुत करीबी चहीता आपका एमपी होगा, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर आप ही का पार्टी का एमपी भारत के कैपिटल सिटी में खड़े होकर 20 करोड़ मुसलमानों को जिहादी कहता है, आप ही के पार्टी का एक एमएलए उत्तर प्रदेश का कहता है कि हम अखलाक सुअर था, तो बताइए देश के प्रधानमंत्री क्या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी सिर्फ उन लोगों के प्रधानमंत्री जो उनको वोट डालते हैं? कहां गए उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी? तो प्रधानमंत्री सिर्फ बोले ना, बल्कि इनको रोके, इनको अपनी पार्टी से निकाले, और आरएसएस के चीफ ये ड्रामा करना छोड़ दें। आप एक बोलते हैं, जमीन पर जो हो रहा है वो होता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं बाबा कि नहीं रुकने वाला है ये। मैं हर वक्त आपके प्रोग्राम में भी आकर कहा था कि देखना, ये हर थोड़े दिन में ये बकते रहेंगे। और ये जो बीजेपी का संसद है, एमपी है, सांसद है, ये पहले भी कहा था कि आपके घरों में आग घुस जाएगी, हिंदू बहनों को उठा लिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कुछ आपको बचा नहीं पाएंगे। अब दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आखिर पुलिस हरकत कब करेगी? पुलिस कब बैन करेगी? पुलिस कब करेगी? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब इन लोगों को एम्बॉर्डन है, इनको ताकत मिल रही है क्योंकि बीजेपी सत्ता में, इसलिए वो जो चाहे कहते जाएंगे। याद रखिए, अप्रैल 1, 1933 इसी तरह जर्मनी में हेट स्पीचेस शुरू हुए थे यूज के खिलाफ, फिर सोशल बाइकॉट का ऐलान हुआ। उसके बाद फाइनल सोल्यूशन में पूरा वहां पर उनको गैस के चैम्बर में डाल दिया गया। अब मुझे लगता है कि भारत में भी खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, लगता है कि भारत में मुसलमानों का भी वैसी जेनोसाइड होगा जो रुवांडा में हुआ था और उस वक्त के जर्मनी में जूस का हुआ था। चलिए ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके थॉट्स शेयर करने के लिए इस जो मामला, ये जो बयान आया है बीजेपी सांसद का, उसके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया बाबा।